मोदी ही तो देश की बर्बादी है। बोल दूं मोदी जी का चेहरा खत्म, मोदी जी गए हो, मोदी जी है, मोदी जी आप गारंटी लीजिए कि हम 47 तक रहेंगे, है गारंटी। अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना, आम जनता के लिए, आम जनता के लिए पकौड़ा योजना। जो फकीर होगा उसके पास 8.5 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर नहीं होगा, 10 लाख रुपए का सूट नहीं होगा, 5 लाख रुपए का बूट नहीं होगा, आपको फकीर लगता है? वो फरेबी है, झूठा है, झूठा। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? तो नरेंद्र मोदी। हम तो भैया कहते हैं अगर आपको विश्वास ना हो ना, सर्च करके देख लो। सर मीडिया, मुझे 24 घंटे के लिए मीडिया दे दो, आपको 24 घंटे के लिए देख लो, मोदी जी बर्बाद हो जाएंगे। भाई नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब तक ये मोदी रहेगा ना तब तक पता नहीं कितने मोदी घोटाला करते रहेंगे। नीरव मोदी, ललित मोदी, बैंक लूट के नीरव भागस होता चौकीदार है। मोदी जी कैसे कैसे मंजर भी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को क्योंकि अब कमल का फूल भी मुरझाने लगे हैं। देश में कई मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल होगा, अनुराग ओझा इतना तेज बोलते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, तो तमाम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं आखिरकार अनुराग ओझा के पास फंडिंग कहां से आती है। अनुराग, लोगों के मन में बहुत सवाल है, लोग कमेंट भी करते हैं। नहीं देखिए, लोगों के मन में जो गलत भावना आप जैसे पत्रकार लोग भर देते हैं, तो हम जनता से बताते हैं हम जनता के लिए काम करते हैं, किसी की दलाली नहीं करते हैं। हमने कभी नहीं कहा भैया कांग्रेस जिंदाबाद, हमने कभी नहीं कहा मोदी जिंदाबाद, हमने कभी बोला ही नहीं। कैसे कहते हो कि फंडिंग आ रही है? किसकी फंडिंग आ रही है बताओ? फंडिंग आपकी आ रही है, हमारी आ रही है? नहीं, कांग्रेस की रैलियों में पहुंच जाते हैं, आईवाईसी का आंदोलन था उसमें पहुंच गए आप। ठीक, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब क्या होता है? सामाजिक आस्था माँ ने कहा ना आपको। भाई देखो, मैं किसी मावा का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ। और कोई ऐसी आस्था का मतलब क्या होता है? प्रेम। और माँ का मतलब भी प्रेम। प्रेम और अनुराग का मतलब भी प्रेम होता है। एक प्रेम दूसरे प्रेम के प्रेम को कभी मारने की कोशिश नहीं करेगा। आस्था माँ के चरणों में मेरा बंधन है, लेकिन मुझे नहीं लगता अनुरागी कहीं बैरागी बन गया क्या? अनुरागी बैरागी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं भाई देखो, जहाँ पे मोदी का विरोध होगा, उनकी नीतियों का विरोध होगा, वहां पे अनुराग रहेगा। वो चाहे मोदी की रैली हो या मोदी जी तो कभी करेंगे, हिम्मत है तो महंगाई बेरोजगारी पे रैली करें, अनुराग उसकी रैली में भी रहेगा, आम आदमी की भी रैली में रहेगा, कांग्रेस की रैली में भी रहेगा, चंद्रशेखर रावण की भी रैली में रहेगा, हर रैली में रहूंगा मैं। तो जहाँ पे मोदी की नीतियों का विरोध होगा वहां अनुराग मौजूद रहेगा। मतलब दिक्कत मोदी से है, मोदी नाम से दिक्कत है। मोदी ही तो देश की बर्बादी है। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, और जो देश को बर्बाद कर रहा है उसे अनुराग छोड़ेगा नहीं। अरे क्या बात करते हैं, कहीं खबर नहीं चलती, एक खबर कहीं नहीं छप रही है। अब देखिए, कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, पता चल रहा है कि वहां पर बीजेपी आ रही है। एक चीज बताइए भैया, एग्जिट पोल इन्हीं का है, आज तक पे करवाओगे इन्हीं का आएगा, एनडीटीवी पे करवाओगे इन्हीं का, किसी भी चैनल पे करवा लोगे इन्हीं का आएगा। भैया हमने भी अपने पे किया था, मोदी जी 3% पे, मैं 97% पे हूँ। बोल दूं मोदी जी का चेहरा खत्म, मोदी जी गए हो, मोदी जी की तो कहानी खत्म ना। अरे क्या बात करते हैं, मोदी जी गुजरात से आए हैं और 2047 तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। कल देखा मोदी जी ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। एक चीज बताओ, इतने बेशरम भारतीय जनता पार्टी के लोग और पत्रकार हो गए हैं जिनकी 47 मिनट की अपनी गारंटी नहीं है। मोदी जी 47 वर्ष तक रहेंगे, कैसे रहेंगे भैया? लिख के दोगे स्टैंप पे कि मोदी जी 47 तक प्रधानमंत्री रहेंगे? स्टैंप पे लिख के दो। अरे मोदी जी ने मुंह से बोला है। मैंने कब कह दिया कहीं अलग से बोले? मुंह से ही बोलता है भाई, दुनिया मुंह से बोलती है। तो रिकॉर्ड है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी है, मोदी जी आप गारंटी लीजिए कि हम 47 तक रहेंगे, है गारंटी। च्यवनप्राश खाते हैं पतंजलि का, अश्वगंधा शिलाजीत सफेद मूसली खाते हैं, मानते हैं रामदेव के चेले हो, लेकिन 47 तक रहोगे इस बात की भैया गारंटी नहीं है। एक काम बताइए मोदी जी का जो सब आपको अच्छा लगा हो। हाँ, अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना, आम जनता के लिए, आम जनता के लिए पकौड़ा योजना। दिक्कत क्या पकौड़ा योजना से? नहीं, जैसा को कहे वो पकौड़ा नहीं तलवाए। मुझे जैसा वाला पकौड़ा तलना है, पंकज सिंह वाला पकौड़ा तलना है, अनुराग ठाकुर वाला पकौड़ा तलना है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि पंकज सिंह और जो जय शाह हैं वे लोग जाकर के एसएससी का फॉर्म भरें? अच्छा, वो पेपर दे के पास हो? आपको क्या लगता है? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे वही वाला पकौड़ा तलना है। देश की जितनी भी जनता है मोदी की तरह फकीर बनना चाहती है कि जो 10 लाख का सूट पहले, 5 लाख का बूट पहले, हमेशा 24 घंटा झूठ बोले। आपके पिताजी ने देश के लिए कोई काम किया ही नहीं, इसीलिए संघियों आप ने बड़ा काम किया है, संघियों ने बड़ा काम इसीलिए किया है, उद्योगपतियों ने बड़ा काम किया है। गुजरात के कितने लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे बताइए? इसीलिए 6 लोग भैया, 6 संघी थे जिन्होंने आजादी में भाग लिया। नाम बताइए। नाम भैया आपको भी नहीं पता होगा किसने आजादी में। 6 लोग थे, 6 लोग। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के ऊपर रिश्तेदारी है, बीजेपी में आपकी रिश्तेदारी है। मोदी जी आपके कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री, मक्कार
प्रधानमंत्री फरेबी प्रधानमंत्री झूठा। ऐसे मत बोलिए मोदी जी को आप। फिर क्या बोलूं? माननीय प्रधानमंत्री जी, हाँ। आप बहुत झूठे हो। अब सही है ना? बिल्कुल नहीं। सम्माननीय मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। खाइए भारत माता की कसम, झूठ नहीं बोला। 15 लाख, आप खाइए भारत माता कसम, मोदी जी झूठ बोलते हैं। 15 लाख भाइयों बहनों मित्रों, 2 करोड़ रोजगार भाइयों बहनों मित्रों, 100 स्मार्ट सिटी भाइयों बहनों मित्रों। माफी मांगे मोदी जी। है मोदी जी, हमसे माफी मांगिए और देश की 135 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगिए। मांगेंगे माफी? है हिम्मत? कोर्ट है, कोर्ट में जाइए अगर मोदी जी ने कोर्ट अवमानना की कोर्ट है। किसका है? कोर्ट किसका है? किसका है कोर्ट? कोर्ट किसका है आप बताओ। अरे न्यायपालिका आजाद है भाई। ठीक है, न्यायपालिका अगर आजाद है तो हम देखते हैं कि मोदी जी पे कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। उसने रेणुका चौधरी ने कहा है ना कि स्वप्ना वाला केस लगा दिया। अब देखते हैं 24 घंटे के अंदर सत्ता रद्द होती है, इनका मकान वकान खाली होता है। गुजरात में जाएंगे लेकिन कहाँ? ये बड़ी समस्या है कि ये जाएंगे गुजरात में कहाँ भैया? क्यों? जहां माता जी रहती थी मोदी जी की, वहां पर मोदी जी का घर अच्छा, है। एक चीज बताइए, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी फकीर हैं। हम नहीं मानते हैं। नहीं, वो तो खुद बोलते हैं, बोले थे मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। जो फकीर होगा उसके पास 8.5 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर नहीं होगा, 10 लाख रुपए का सूट नहीं होगा, 5 लाख रुपए का बूट नहीं होगा। आपको फकीर लगता है? वो फरेबी है, झूठा है, झूठा। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? तो नरेंद्र मोदी। हम तो भैया कहते हैं अगर आपको विश्वास ना हो ना, सर्च करके देख लो। तमाम लोग कह रहे हैं कि जो अनुराग ओझा है ये लोगों को बरगला रहा है। गले में जो है भगवा गमछा है। संविधान ने अधिकार दिया है, आप भी पहनिए। भारतीय जनता पार्टी की कॉपीराइट है इस पे, कॉपीराइट। बिल्कुल कॉपीराइट है। तभी नरोत्तम मिश्रा देखते हैं कि दीपिका पादुकोण किस रंग की बिकनी पहनती है। भैया देखो, वो लोग सिर्फ और सिर्फ रंग पे राजनीति, धर्म पे राजनीति। मोदी जी जब से आए हैं ना, बैंक खतरे में है, पत्रकारिता खतरे में है, धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। भैया हमने सरकार चुनी है, खतरा मोल लिया है। हम तो कहते हैं चाचा आप मुसलमान हो ना, हाँ, ये चाचा तो हिंदू हैं। हम कहते हैं कि 24 में इनको हटा दो ताकि हिंदू भी सुरक्षित रहे, मुसलमान भी सुरक्षित रहे। क्यों? बीजेपी है तो सब लोग सुरक्षित है। सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये सिर्फ झूठ और मक्कारपन करते हैं, विज्ञापन में लिखते हैं। और वो ऐसे क्या करते हैं? हिंदू खतरे में है। हिंदू यहाँ पे भैया 80% है और 20% मुसलमान भाई हैं। तो हम तो कहते हैं कि इनको 80-24 में हटा दो ताकि हिंदू सुरक्षित हो जाए। कांग्रेस की सरकार थी भैया, हिंदू सुरक्षित था। तमाम लोग कह रहे हैं कि अनुराग ओझा आजकल जो है कांग्रेस की ज्यादा पैरवी कर रहा है और फंडिंग वहीं से आ रही है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ जितने भी लोग हैं सब विपक्ष की आवाज़ बने। भारतीय जनता पार्टी की दलाली तो करते रहोगे जिंदगी भर, आप लोग करते हो, आप लोग ही काफ़ी हो उनके लिए। भारतीय जनता ये पार्टी आरोप पूरी तरीके से गलत है आपका। गलत है। मीडिया पैनल वाले बता दो कि दलाली नहीं करते हैं उनके। कौन कौन करता? कोई नहीं करता। जो पैसा आता है सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट सुधीर चौधरी और वो रजत शर्मा। है भैया, मानहानि का केस मत लगाना, सच्चाई है और सच्चाई कड़वी होती है। सत्य को समय लगता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आप मानहानि लगा लोगे ना तो हम भैया माफ़ी तो मांगेंगे नहीं तुम जैसे लोगों से। बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए। तो इन लोगों को मतलब चाहिए कि सरकार से सवाल पूछे। अभी सरकार मीडिया, मुझे 24 घंटे के लिए मीडिया दे दो। आपको 24 घंटे के लिए देख लो, मोदी जी बर्बाद हो जाएंगे। कैसे? बर्बाद? मोदी जी बर्बाद हो जाएंगे 1 मिनट में। अरे कैसे? कैसे? एक चीज बताइए कि अभी उन्हीं के इशारों पे नाच रही है मीडिया, और 24 घंटे जब हमारे पास में रहेगी ना, मोदी जी बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, मोदी जी बताइए महिला सुरक्षित कहाँ है, मोदी जी बताइए किसान कहाँ है, मोदी जी बताइए संविधान कहाँ है, मोदी जी बताइए लोकतंत्र कहाँ है। बताइए, एक भी बातों का जवाब मोदी जी नहीं दे पाएंगे। जो लच्छेदार बातें करते हो और दिल्ली में घूमते हो, अयोध्या तक जाते हो, कहाँ से आ रहा पैसा? ए भैया, आईवाईसी वाले दे रहे हैं या फिर मेन कांग्रेस दे रही पैसा? ये भैया इनका आरोप है हम 200 रुपये का टिकट लेते हैं और गांव चले जाते हैं। अब 200 रुपया तो हमारी जेब में रहता है ना। कहाँ से आता है? अच्छा, 200 रुपया भी कहाँ से आता है? इसमें भी दिक्कत हो रही भैया। हमारे पापा कमाते हैं, 200-300 रुपये डेली कमाते हैं, तो कहीं साल 6 महीने में गांव चले गए तो 200 रुपया नहीं आ पाएगा। भ्रष्टाचारी हैं, सबके सब जेल में बंद हैं। देखिए, सिसोदिया साहब जेल भेजे गए। एक चीज बताइए, एक चीज, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भी गुंडे थे, सब सिस्टम पे बैठ गए हैं। कौन बैठ गया? सब सरकार में बैठ गए हैं। तो ना भ्रष्टाचार दिखेगा इनको, ना ही इनको। अरे कहीं कोई देखिए, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी नहीं है। जो सुनिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देश का प्रधानमंत्री है। बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा। भैया एक चीज बताइए, अडानी जी कोई काम करते हैं तो अडानी की आगे निकलिए, उसके आगे सोचिए। अडानी क्यों अटके पड़े हैं आप लोग? आ से ही, आपने ककहरा पढ़ा है ना, आ से ही शुरू होता है। आ से अनार, आ से आम, आ से अनार तो हमने पढ़ा है,
लेकिन अब आ से अडानी मोदी जी बोल ही नहीं रहे। हिम्मत है मोदी जी की तो सदन में आ से अडानी बोलें, माँ से महंगाई बोलें, बा से बेरोजगारी बोलें, का से किसान बोलें, सा से संविधान बोले, लेकिन कुछ नहीं अरे बोले। मोदी जी तो बोलते तो हैं। भाइयों बहनों बोलते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों में देश का सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री हो गया। ये आपकी निजी राय है, ऐसे मत बोलिए मोदी जी को। मोदी जी को क्या बोलूं बताओ, तुम लोग आज बताओ भाई, क्या बोलूं मैं, बताओ। बोलिए आदरणीय मोदी जी, आपने बेहतर काम कर दिया, आपने आपने प्रधानमंत्री जी, पूरी आपने दुनिया में देश- भारत का नाम आदरणीय रोशन कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने पूरे देश की संपत्ति बेच दी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विदेश में भी जाके दूसरों के पैर पकड़ लिए, हमें ही टेंडर दो, हमारे अडानी जी को ही टेंडर दो। ये हम नहीं कहते भैया, ये तो केजरीवाल ने भी कह दिया है। अच्छा, लोग कहते हैं केजरीवाल जो हैं कि उन्हें कहीं से हरी झंडी मिली हुई है कि आप राहुल गांधी ज़्यादा हमला बोलिए मोदी जी के ऊपर और आप राहुल गांधी से बड़े नेता बन जाएंगे। नहीं, एक चीज बताइए कि क्या सरकार से सवाल पूछना या सरकार पे हमला करना गलत बात है? बताइए। आप लोग तो सवाल पूछोगे नहीं तो हम भी सवाल ना पूछें। हम तो सवाल बाबा पूछ रहे हैं साहब ने मोदी जो जी से। संविधान लिखा है उस संविधान को ऐसे छोड़ दे भैया, किताब बंद है, चलो कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी संविधान का नाम नहीं लेती है, जो संविधान का नाम लेता है अनुराग उसके साथ है, वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं तो बाबा साहब का बहुत बड़ा वाला फॉलोअर हूँ, भक्त हूँ, अनुयायी हूँ। मतलब भाई साहब की एक होते नहीं है कि दिखावा करना। ए मोदी जी, बेहिसाब हसरतें न पालिए और जो मिल गया है उसे ही संभालिए। फालतू की इजुल फिजुल का दिखाइए। बाबा साहब को मानते हैं, बिल्कुल। अगर बाबा साहब को मानते तो संसद में म्यूट न करवाते, राहुल गांधी के बातों से डर के भागते ना। मोदी जी तो भगोड़े प्रधानमंत्री हो गए हैं। भगोड़ा प्रधानमंत्री, देश का सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ है, जो सवालों से डर जाता है। देखिए, इनकी निजी राय हो सकती है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, इनकी बातों से रिश्तेदार हैं भैया, नेशनल दस्तक इनके सहमत रिश्तेदार नहीं हैं, है। इनके रिश्तेदार हैं ये। मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री हो और उनसे पूछ लो ना यशस्वी का मतलब क्या है, नहीं बता पाएंगे। मतलब अरे पांचवीं मोदी जी पास- पढ़े लिखे आदमी भाई, हाँ, बारहवीं पास, भैया, पॉलिटिकल बारहवीं एंटायर पास, साइंस से बारहवीं पास, अरे सुनिए, बारहवीं एमए किया है मोदी जी ने। डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। Political entire science से। ए भैया सुनो, जो वकील है वो जज बन जाता है, जो जज है वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ले लेता है, जो पुलिस हो गया है वो गमछा डाल के घूमता है, और जो डॉक्टर हो गया है वो प्रवक्ता हो गया है, एमए करने के बाद देश का प्रधानमंत्री हो गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है आपके पास। हाँ हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अब ज्ञान हमें बताओगे कि ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान हमें बताओगे। कहाँ से लाते हैं ज्ञान? पूछना है तो मोदी जी से पूछो, कहाँ है एमए की डिग्री, आप दिखाओ। वैसे तो कहते हैं मैं जब 14 साल का था तो मैंने संन्यास ले लिया, वैसे ही मैंने 10वीं 12वीं ही पास कर लिया। भैया 10वीं पास अरे के भैया एक चीज़ बताइए, जो 10वीं पास होगा वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है? काबिल है बताइए? बिल्कुल काबिल है। 10वीं पास काबिल? बिल्कुल। ए भैया, तो हमने गृह मंत्री जी के कहने पे 12वीं के बाद इंटर किया है, तो मुझे राष्ट्रपति बनाइए। ए मोदी जी, बनाइए राष्ट्रपति मुझको। मैंने 12वीं के बाद इंटर किया है। आप मान कर रहे हैं राष्ट्रपति पद का? भाई बिल्कुल, मैंने 12वीं के बाद इंटर किया है। अगर 10वीं पास करने वाला बंदा प्रधानमंत्री बन सकता है तो 12वीं के बाद इंटर करने वाला बंदा राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता? चलिए, अनुराग ओझा खुल के कह रहे हैं कि 12वीं के बाद इन्होंने एंटर किया है। हालांकि मैं जानकारी के लिए इनको और आपको बता दूं, 12वीं और इंटरमीडिएट दोनों एक ही एक होता ही है। है तो भैया अमित शाह जी को बताइए, ये बात अमित शाह जी को जुबान बताइए। फिसल गई थी। माफी मांगिए अमित शाह जी। ए अमित शाह जी, आपने कहा 12वीं के बाद इंटर कीजिए, हमने कर लिया, और ये पत्रकार कह रहा है कि अमित शाह ने गलती किया है। ऐसे जुबान फिसल गई थी भाई। आप माफी मांगिए उनके। अरे मैं क्यों माफी, आप माफी मांगो ना। क्यों मांगूंगा? आप कर 12वीं के बाद इंटरमीडिएट कर लिया आपने। एक चीज बताइए, देश के गृह मंत्री हैं, सम्माननीय हैं, हाँ, तड़ी पार हैं, तो उनके बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। दे दिया, ठीक है, फिर तो ठीक है। हाँ। एक चीज बताइए, उनके कहने पे मैंने 12वीं के बाद इंटर किया तो मुझे राष्ट्रपति बनने का पद मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? कहाँ, अमेरिका का, भारत का? भारत का बनूंगा, अमेरिका में क्यों जाऊंगा भाई? पाकिस्तान बन जाइए। अरे भैया, पाकिस्तान से मुझे मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ पाकिस्तान, धर्म, आतंक, मुसलमान, देखिए, असली 5 चीज के अलावा अगर बैन लगा लो ना भारतीय जनता पार्टी का, एक भी प्रवक्ता, एक भी नेता, एक भी दलाल मेरे से आके डिबेट कर ले। अनुराग ओझा का असली चेहरा सामने आ गया। अनुराग ओझा खुल के कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बनना चाहते भाई हैं। 12वीं के बाद मैंने, अगर 10वीं पास वाला प्रधानमंत्री बनता है तो मैंने 12वीं के बाद इंटर किया है, मुझे राष्ट्रपति बनने का हक है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास ज्यादा ताकत होता है हमारे देश में। ताकत? भाई कितनी ताकत है मोदी जी? मोदी जी 50 किलो वजन नहीं उठा पाएंगे और मैं तो 70 किलो। 56 इंच सीना है मोदी जी का। राहुल का नाम सुन के धुक 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 क्यों करने लगा फिर? बन गए ना राहुल गांधी के प्रवक्ता। नहीं, मैंने कभी कहा नहीं कि मैं प्रवक्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। मोदी जी राहुल से नहीं डरते भाई। किससे डरते हैं फिर? अनुराग से डरते? किसी से नहीं डरते मोदी जी। अच्छा, शेर हैं, शेर। शेर। शेर जब, भैया एक चीज बताओ, ये शेर हैं मानते हैं तो ये डर क्यों गए? कहाँ डर गए? डर गए अडानी का। भैया मैंने क्या बताया कि संसद से भाग रहे हैं,
कोई नहीं भाग हिम्मत रहा है, है। कोई नहीं भाग एक चीज रहा। अरे आपके पास ताकत मोदी जी, है, जय माता आप विश्वास प्रस्ताव लाइए। अच्छा, ओम बिरला खिलाफ जो लोकसभा स्पीकर हैं, आप विश्वास प्रस्ताव लाइए, हटवाइए उन्हें। आप लोग नहीं हटवा पा रहे हैं, आपके पास 100 सांसद भी नहीं है। सब हटेंगे भैया, आने वाले समय में सब लोग हटेंगे। ये इतनी जितना मर्जी चाहें उतना तब लेक कहते हैं ना कहावत की, सत्य को समय लगता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय राहुल गांधी को और विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाले समय में जब सूरज उगता है ना, तो कितने भी कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, 24 में कौन बन रहा विकास पीएम? के- 24 में पीएम कौन बन रहा है? भाई पीएम आप भी बन सकते हो 24 में। मुझे नहीं बनना पीएम। देश की 135 करोड़ पत्रकारों में पत्रकार ही ठीक हूँ। तो 135 करोड़ जनसंख्या बन सकती है। कौन बनेगा बताइए? हैं? देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बनना चाहिए पीएम। अरे हर आदमी नहीं बनेगा भाई। हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। जब तक मोदी जी रहेंगे देश का मटिया में। कौन मोदी? नीरव मोदी? कौन मोदी? भाई नरेंद्र मोदी, क्योंकि जब तक ये मोदी रहेगा ना तब तक पता नहीं कितने मोदी घोटाला करते रहेंगे। नीरव मोदी, ललित मोदी, बैंक लूट के नीरव भागस होता चौकीदार है, कुछ भी योगी जी बना दिया जाए। हैं? योगी जी को क्या करोगे बना के? अच्छा, ये कहाँ से आप लाइनें चुराते हैं कि कभी कुमार विश्वास की लाइनें चुरा लेते हैं, कभी जो है प्रतापगढ़ी की लाइनें चुरा लेते हैं आप? विजय क्या जो आप गा रहे थे? अच्छा एक चीज़ बताइए, जब नरेंद्र मोदी 600 रुपये चुराता है, नरेंद्र मोदी डेली 55 रुपये चुराता है, नरेंद्र मोदी जब जियो का डाटा चुरा लेता है, नरेंद्र मोदी जब गरीब का आटा चुरा लेता है, तब आप लोग कहाँ चले जाते हैं? हमने इमरान प्रतापगढ़ी की जो लाइनें चुरा ली। सच्चाई को लोग बोलेंगे, खुल के बोलेंगे। चोर घोषित कर देंगे आपको, आप लाइनें चुराते हैं, नज़में चुराते हैं। चोर तो भैया घोषित एक को किया तो मोदी को, किसने किया? राहुल गांधी ने कहा। आपके कहने से कुछ? अरे राहुल गांधी तो सांसद भी नहीं है अब। एक चीज सुनिए कि सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, फिर आप कॉपी कर रहे हैं। वो आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन उसमें इत्र डाला जा सकता है, इत्र डाला जा सकता है, और जो कागज के फूल हैं उसमें खुशबू आ सकती है, लाई जा सकती है। अच्छा तो लाइए खुशबू, देखते हैं 24 में। ए मोदी जी, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दीजिए इस तालाब के पानी को क्योंकि अब कमल का फूल भी मुरझाने लगे हैं। तो क्या मैं मान कर चलूं कि 2024 में जो है कि अनुराग ओझा पीएम बनेंगे या राष्ट्रपति मुझे बनेंगे? राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है इस चोर की सूरत बदलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मेन ही मालिक है प्रधानमंत्री, वो चोर है। दुष्यंत की जो लाइन है उसको तोड़ते हैं आप, आपके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं। भैया देखो, आरोप मैं क्या कह रहा हूँ कि आरोप किसी पे भी लग सकता है, जो सच्चाई के साथ है उस पे ही आरोप तो लगते हैं। मोदी जी के ऊपर आरोप लगे हैं, मोदी जी कहीं पर भी दोषी साबित नहीं हुए हैं। अच्छा दोषी साबित करने वाले मैं कह रहा हूँ भैया, हमको जज वाली कुर्सी पे बैठा दोगे ना जब मोदी जी का फैसला जाता है, देखिए हम कितना जल्दी फैसला देते हैं। जज बनोगे आप? चट मंगनी पट्ट क्या- विवाह, क्या चट किया? मंगनी अरे, पट्ट अरे। विवाह। आज मोदी जी का तारीख है, सुबेरी सुनवाई, सीधा ताबड़तोड़ फैसला। कहाँ भेजेंगे मोदी जी को? मोदी जी को तो वहीं भेज कहाँ देंगे रखेंगे? जहाँ पे माननीय गृह मंत्री जी 2010 में थे। कहाँ पर थे? जब आपको मालूम ही नहीं भैया, आप पत्रकार कहाँ पर थे बताइए ना। आप पत्रकारिता क्यों करते हो? वो तो फर्जी आरोप में फंसाए गए थे, अमित शाह जी गिरफ्तारी हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी। एक चीज बताइए, और भारतीय जनता पार्टी आज क्या कर रही है? क्या करे? कुछ जितने नहीं कर रही भी है। पढ़े लिखे लोग- लोकतंत्र लागू है, संविधान लागू है, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जा रहा है, और जो निर्दोष हैं देश उनके में ऊपर कोई शिक्षा कार्रवाई देना नहीं हो गलत रही है। देश में शिक्षा देना गलत है। किसने कहा गलत है? भारतीय जनता पार्टी कहती है। अरे भैया देखिए, मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में अच्छी सुविधा दी स्कूल की। तो शराब पर बात कीजिए ना। शराब घोटाला क्या था बताइए? हाँ? शराब घोटाला क्या था? 10,000 करोड़ शराब घोटाला था। आपके पास है, दिखाओगे वो पूरा नोट दिखाओगे कि 10,000 करोड़ कहाँ है वो? सीबीआई भरोसा नहीं है, हाँ या ना? सीबीआई पे भैया भरोसा? है ना? ईडी सीबीआई जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगी मैं भरोसा नहीं करने वाला भैया। तो 2014 पहले भरोसा था आपको? 2014 से पहले बता दीजिए कि कांग्रेस ने कितना बड़ा, उनके पास कभी ईडी पे कब्जा उन्होंने नहीं किया, कभी सीबीआई पे नहीं किया, कभी आप जैसे पत्रकारों पे भी उन्होंने कब्जा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पत्रकार दबा के किया था शायद। तब उस वक्त लगभग हम लोग उम्र बराबर है तो हम लोग बच्चे थे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है तो कांग्रेस ने भी खूब गलत इस्तेमाल किया है ईडी का, सीबीआई का, और इन्हीं लोगों ने इन एजेंसियों को बनाया था। भ्रष्टाचारियों को भेजा, बलात्कारियों को भेजा, नफरतवादियों को भेजा। भारतीय जनता दो बलात्कारी नाम बताइए। शिक्षा मंत्री को भेज देंगे, रक्षा मंत्री को भेज देंगे, गृह मंत्री को भेज देंगे, मुख्यमंत्री को भेज देंगे, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री को भेज देंगे, सांसद को भेज देंगे, भाइयों बहनों मित्रों करते रहेंगे। जो सच्चाई बोलेगा उसके घर पे ईडी सीबीआई भेज देंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ईडी। सांच को आंच नहीं। सांच को आंच नहीं, वही तो मैंने बोला है। अब आपने मेरी लाइन चुराई। तो नहीं, मैं आपकी लाइन नहीं चुराई, मैं कह रहा हूँ मैंने कहा ना कि अगर मनीष सिसोदिया ठीक हैं तो भरोसा रखना चाहिए। आप ईडी सीबीआई
कोर्ट जज पर भरोसा कीजिए। नहीं, भरोसा एक चीज़ बताइए, हमको आप यहाँ पे बुला लो कि नेशनल दस्तक के ऑफिस में आइए, इंटरव्यू दीजिए और यहाँ से हमको तिहाड़ में भिजवा दो तो हम भरोसा करेंगे। वही तो उनके साथ हुआ। कारनामे होंगे आपके ऐसे? कारनामे? कौन से कारनामे? एक चीज़ बताओ, देश में शिक्षा देना गलत बात है? देश का प्रधानमंत्री अशिक्षित है तो वो चाहता है कि देश का एक भी बच्चा शिक्षित ना हो। किसने कहा शिक्षित है? सुनिए, देश का प्रधानमंत्री अशिक्षित है, वो चाहता है कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षित ना हो। अगर देश के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और संघियों के वो झंडे नहीं उठाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश का हर एक युवा, हर एक अरे भाई साहब, मंत्रियों के बेटे कहाँ पढ़ने पता है आपको? विदेश में हैं सब लोग, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी पढ़ने नहीं देते। वही तुम कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं, भारत के शिक्षा मंत्री को जेल में डाल देते हैं, देश के शिक्षा मंत्रियों को जेल में डाल देते हैं। कौन देश शिक्षा मंत्री? देश का शिक्षा मंत्री तो भैया धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान तो इन्हीं के पार्टी का है, उनको नहीं भेजेंगे। लेकिन बता दो, सिसोदिया को भेज दिया। क्या सिसोदिया ने कुछ गलत किया था? घोटाला किया है, आरोप है। कोई घोटाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वो आरोप है। और देखना, एक दिन सिसोदिया बाहर आएगा, जेल के ताले टूटेंगे और मनीष सिसोदिया छूटेंगे। कुल मिला जुला करके यही है कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उसका बचाव लगातार अनुराग ओझा कर रहे हैं। लेकिन अनुराग ओझा का भी कहना ठीक है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और जब जब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठेगी, जनता के पक्ष में आवाज़ उठेगी, वहाँ पर अनुराग ओझा पहुँचेंगे और जनता की तरफदारी करेंगे, जनता की ओर से बोलेंगे, जिससे जो देश का भविष्य है वो संवर सकें, बच्चों को पढ़ाई मिल सके, जो हमारे देश के जो लोग उनको दवाई मिल सकें, लोगों को इलाज मिल सकें, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा, तभी हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी बातचीत को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।